हाय वेलकम बैक टू इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी। मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लाइफ को बदल सकता है। आपकी जो ग्रामर है, बेसिक ग्रामर को, आपकी राइटिंग स्किल को बदल सकता है, आपकी स्पीकिंग को बदल सकता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, द को मिस यूज़ करते हैं। द को जहाँ यूज़ करना है वहाँ नहीं करते हैं, जहाँ दिल करे वहाँ पर यूज़ कर देते हैं। बट हमने ऐसा नहीं करना है। द के कॉन्सेप्ट को समझना है और द कैसे यूज़ करना है वो मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है कि द को कैसे याद रखना है, क्योंकि द के यूज़ तो बहुत ज़्यादा लिखा होता है। द का यूज़ जो है ना, अगर आप बुक्स में देखते हैं तो कम से कम 10-15 आपके लिस्ट में होता है। तो इसको कैसे समझना है, कैसे अपने माइंड में सेट रखना है, वो चीज़ मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। पहले तो हमने क्या किया था कि आर्टिकल के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल इज नथिंग, इट इज़ द पार्ट्स ऑफ एन एडजेक्टिव। यहाँ पे हमने दो आर्टिकल के यूज़ पढ़े थे, ए और एन का यूज़ पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल में एक्चुअल में द को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास है आर्टिकल। आर्टिकल के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट। इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब होता है हम यहाँ पर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। काउंटेबल नाउन यानी कि जिसकी गिनती की जा सके उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। आजीवन डेफिनेट आर्टिकल ही रहेगा। और जो डेफिनेट इनडेफिनेट रहेगा, नॉट इनडेफिनेट, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया जाएगा। और जो दूसरा होता है डेफिनेट, ये होता है हमारे पास काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल, यानी कि जहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों यूज आए तो वहाँ पे हम करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। पर डेफिनेट आर्टिकल है क्या है और इनडेफिनेट क्या है। इनडेफिनेट में हम पढ़ते हैं ए और एन, यानी कि ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं और इसका जो सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा सिंगुलर रहता है। इसका सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा सिंगुलर रहता है, आजीवन सिंगुलर रहेगा। और इसके साथ हमने क्या करना है, ए और एन यूज़ करना है। ए और एन के यानी कि ये जो हमेशा सिंगुलर होता है, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर ही रहेगा इसके पास, ठीक है। अब हमारे पास द है। द को जो हम यूज़ करते हैं, जो डेफिनेट आर्टिकल है, इसमें हम पढ़ते हैं द, ठीक है ना। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, द का पढ़ते हैं। और द क्या होता है हमारा, द हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ भी करते हैं। द का यूज़ करते हैं सिंगुलर प्लस प्लूरल के साथ हम द का यूज़ करते हैं। और ये अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ हम यूज़ करते हैं। अब कई लोग देखिए, इसे हमने कई लोग बोलते हैं इसे द बोलते हैं और कई लोग इसे दी पढ़ते हैं। तो दोनों के दोनों सही है, बट हमने पढ़ना कैसे है, द हमने कैसे पढ़ना है और दी कैसे पढ़ना है। देखिए, द जो हम पढ़ेंगे बिफोर कॉन्सोनेंट, बिफोर कॉन्सोनेंट। अगर वर्ड का जो पहला साउंड, अगर वर्ड का पहला साउंड कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले अगर ये द आ गया तो हमने द पढ़ना है। और वोवल साउंड से पहले आ गया, वोवल साउंड से पहले आ गया तो हमने पढ़ना है दी पढ़ना है। देखिए एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा द बॉय, काउंटेबल नाउन हो गया। द बॉय है तो हम इसको, बी हमारा कॉन्सोनेंट है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर द पढ़ेंगे। और अगर मैंने लिखा है यहाँ पे दी एंड, अब यहाँ पे जो है ये ई जो है एंड के जो फर्स्ट लेटर वो वोवल है तो हमने इसको यहाँ पे पढ़ना है दी एंड पढ़ना है। द एंड कभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हमने क्या पढ़ना है, दी एंड। अगर इसके बाद आइसक्रीम आता है तो दी आइसक्रीम पढ़ेंगे, ठीक है ना। दी एरोप्लेन पढ़ेंगे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसको द और दी पढ़ने का। सबसे मेन इसका ट्रिक क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। अगर आपको फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे हमने द पढ़ना है, और जहाँ पे वोवल साउंड है तो वहाँ पे हमने दी पढ़ना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल्स के टाइप्स कितने होते हैं। दो टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट का मतलब होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर रहता है। और डेफिनेट होता है काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही मिलेंगे। अब हमने कैसे पहचानना है कि सिंगुलर प्लूरल कैसे पढ़ना है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसे कॉन्सेप्ट को समझना है। ये क्या हमारा प्लूरल है तो इसको कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं वो चीज़ हम पहले पढ़ेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ द। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ द। अब हमने द को यूज़ कैसे करना है, अब मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, एक एक करके कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपने वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं लोग गलती से यूज़ कर देते हैं, कहीं जगह मिस यूज़ कर देते हैं, ठीक है ना। द कैसे यूज़ करना है देखो, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ।
तो अब हमने पढ़ना है कि द का यूज़ कैसे करना है। तो पहले मैं एक दो आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, तो पहले हमने एग्जांपल को समझना। देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे लिखा मैंने, वंस देयर was a boy. Once there was a boy. He was eating an ice cream. A monkey saw him. ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक मैंने स्टोरी लिखा है, एक छोटा सा स्टोरी लिखा है। मैंने लिखा है कि once there was a boy. Once there was a boy. एक बार एक लड़का था। He was eating an ice cream. वो एक आइसक्रीम खा रहा था। A monkey saw him. एक बंदर ने उसे देखा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, ए आर्टिकल का यूज किया। अब देखिए, जब भी अगर मान लो कई लोग क्या करते हैं, once there was the boy. Once there was the boy, कई लोग करते हैं यहाँ पे once there was the boy, तो द कभी नहीं आएगा। He was eating the ice cream, वो भी कभी नहीं आएगा। अब यहाँ पे ए एंड का यूज़ क्यों किया मैंने, क्योंकि जो ए और एंड जो होता है ना, वो इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मान लो फर्स्ट टाइम किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ए और एंड का यूज़ करते हैं। समझ रहे बात को, यानी कि ए एन का यूज़ कब करते हैं, जब हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं, यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं हम। अब यहाँ पे मान लो, अब इस स्टोरी को मैंने आगे बढ़ाना है। अब इस स्टोरी को मैंने क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, तो यानी कि पहला जो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पहला कॉन्सेप्ट बोलता है द इज यूज्ड बिफोर person or things already mentioned। यानी कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, फर्स्ट आपको पॉइंट क्या बोलता है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि द आर्टिकल का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारे पास पर्सन और थिंग्स ऑलरेडी मेंशन हो। ऑलरेडी मेंशन मतलब कि अब मैंने ये स्टोरी लिखा है, तो यहाँ पे मेंशन है कि नहीं है, ऑलरेडी दे दिया, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। किसको हमने इंट्रोड्यूस किया, एक तो हमने बॉय को इंट्रोड्यूस किया, दूसरा हमने इंट्रोड्यूस किया एन आइसक्रीम को इंट्रोड्यूस किया, और तीसरा मैंने किया मंकी को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये ऑलरेडी मेंशन है। अब मैंने इसके बारे में और लिखना है, स्टोरी को, इस बॉय के बारे में लिखना है, आइसक्रीम के बारे में लिखना है, या फिर इस मंकी के बारे में लिखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर अ बॉय नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप अ बॉय लगा देते तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा किससे, द से करना पड़ेगा। इस स्टोरी को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, लिखेंगे द बॉय वॉज वेरी हैप्पी। द बॉय वॉज वेरी हैप्पी। अब ये द मैंने क्यों लगाया, यहाँ पे अ नहीं आएगा, अगर अ लगाते तो वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमने अ नहीं लगाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन है। यानी कि जब कोई पर्सन और थिंग ऑलरेडी मेंशन हो, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, द आर्टिकल का यूज़ करना है। तो लिखेंगे द बॉय वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट का हो गया। सेकंड बोलते हैं ही वॉज ईटिंग एन आइसक्रीम, तो लिखेंगे हम आइसक्रीम के बारे में, द आइसक्रीम वॉज वेरी स्वीट। द आइसक्रीम वॉज वेरी स्वीट। आइसक्रीम जो है बहुत ही मीठा था। उसको आगे बंदर की बात करते हैं, मंकी की। देखेंगे द मंकी wanted to eat that। यानी कि मंकी क्या करना चाहता था, द मंकी क्या करना चाहता था, मंकी जो है वो आइसक्रीम भी खाना चाहता था। यानी कि दैट खाना था, मतलब कि वो आइसक्रीम भी खाना, मंकी क्या करना चाहता था, उस आइसक्रीम को भी मंकी बंदर जो है वो खाना चाहता था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि द का यूज़ हम तब करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट बोलता है कि द का यूज़ हम तब करते हैं जब आपके पास कोई भी पर्सन या थिंग्स ऑलरेडी मेंशन हो, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, द आर्टिकल का यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे द की जगह में अ बॉय करता है, अ बॉय वाज वेरी हैप्पी, तो वो गलत हो जाता है। तो वो हमेशा ही गलत हो जाएगा। आपको लगता है कि मेरा इंग्लिश सही हो रहा है, तो वो क्या होगा, गलत होगा। कॉन्सेप्ट को समझना है कि द का यूज़ तब करना है जब कोई पर्सन और थिंग ऑलरेडी मेंशन हो, तो वहाँ पे हम द यूज़ करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ओके हो गया। कोई इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, इम्पॉसिबल, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, देखिए, तो मैं इसे पहले इरेज कर देता हूँ। सेकंड पॉइंट बोलता है, सेकंड कॉन्सेप्ट बोलता है हमारे पास कि द का यूज़ करना कैसा है। देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट बोलता है कि द का यूज़ हमने कहाँ करना है, द का आर्टिकल हमने यूज़ करना है यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ करना है।
उसके बाद हमने करना है हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद हमने करना है न्यूज़ पेपर, उसके बाद हमने करना है डायरेक्शंस, उसके बाद हमने करना है रिलीजियस बुक्स के साथ करना है, उसके बाद हमने करना है ट्रेन के साथ करना है, तो जो ट्रेन्स के नेम आता है इन सब के साथ हमने द आर्टिकल यूज़ करना है। न्यूज़पेपर के साथ करना है, हिस्टोरिकल ट्रूथ के साथ, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हमने द आर्टिकल यूज़ करना है। और हमारे पास आता है दूसरा रिवर के साथ करेंगे, रिवर, ओशन एंड सीज, इन सब के साथ हमने द आर्टिकल यूज़ करना है। तो कॉन्सेप्ट देखिए, मैंने फर्स्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया है कि यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ भी हम द यूज़ करेंगे, न्यूज़पेपर के साथ करेंगे, डायरेक्शन के साथ करेंगे, रिलीजियस बुक के साथ करेंगे, ट्रेन के साथ करेंगे, रिवर, ओशन एंड सीज के साथ भी हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। देखिए साथ के साथ एग्जाम्पल, अगर मैं यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करूँ तो हमारे पास हो गया जैसे दी अर्थ हो गया, द सन, द मून, ये सारे हमारे क्या है, द स्टार, ये सारे हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है। और हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ जैसे किया मैंने द ताज महल, द ताजमहल के साथ भी हमने द यूज़ करना है, द रेड फोर्ट, ये सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग आ जाएगा। न्यूज़पेपर के साथ करेंगे, जैसे लिखा मैंने द ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून हो गया, द अमर उजाला हो गया, द पंजाब केसरी हो गया, उसके साथ भी हमने करना है द यूज़ करना है। डायरेक्शन के साथ करेंगे, जैसे हमारे पास हो गया दी ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, सबके साथ हम द यूज़ करेंगे। रिलीजियस बुक के साथ कर दिए, जैसे द गीता, द बाइबल, इनके साथ भी हमने द यूज़ करना है। अगर हम ट्रेन की बात करें तो जैसे लिखा मैंने द चेन्नई एक्सप्रेस, बहुत सारे ट्रेन होते हैं उनके साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। रिवर, ओशन के साथ, रिवर के साथ कर दिया मैंने जैसे द गंगा, द सतलुज, ये सारे रिवर के साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो बताइए कहाँ है दिक्कत? मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए कि द आर्टिकल का यूज़ करना कैसा है। इसके अलावा और भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। देखिए किसी के सरनेम आता है ना, किसी के जो सरनेम आता है तो वहाँ पे भी हमने द यूज़ करना है। जहाँ पे कोई पॉपुलर नेम आता है उसके साथ भी हमने द यूज़ करना है। कैसा पॉपुलर नेम? जैसे आप कपिल शर्मा शो देखते हैं तो कपिल शर्मा शो नहीं आता है, उसका जो शो है वो पॉपुलर है तो नाम क्या है, द कपिल शर्मा शो, वो हमारा पॉपुलर नेम आ गया। अगर मैं सरनेम की बात करूँ, द शर्मा हाउस है ना, द शर्मा हो गया, द ठाकुर हो गया, ये सारे हमारे सरनेम हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अब इसे मैं इरेज करता हूँ, एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ मैं आपको। अब जो द करते हैं हम सुपरलेटिव के साथ भी हम करते हैं। सुपरलेटिव के साथ भी हमने द यूज़ करना है। सुपरलेटिव क्या होता है? सुपरलेटिव का मतलब होता है जिसके एंड में EST लगाया जाता है। जिसके एंड में क्या होता है, EST, मतलब जैसे मान लो मैंने कहा कि सुपरलेटिव में मैंने कहा ऑनेस्ट है, या फिर मैंने कहा हैंडसम है, या फिर हार्ड वर्क है, या हार्ड है ना। तो हार्ड को जैसे स्मॉल है तो क्या लिखेंगे, स्मॉल, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, छोटा, उससे भी छोटा, और बहुत ज़्यादा छोटा तो हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट। तो उसके साथ भी हम यूज़ करेंगे, जैसे लिखा मैंने द स्मॉलेस्ट, द बिगेस्ट, यानी कि इसके एंड में सुपरलेटिव मतलब है जिसके एंड में EST लगाया जाता है, वहाँ पे भी हम द लगाना है। जैसे मैंने कहा यू आर द बेस्ट बॉय, क्या लिखा मैंने, एग्जाम्पल लिखा मैंने यू आर द बेस्ट बॉय। तो यहाँ पे द बेस्ट है हमारे सुपरलेटिव है क्योंकि EST लगा है बेस्ट के पीछे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे द लगा दिया। अगर आप करते हैं यू आर बेस्ट बॉय, अगर आप करते हैं यहाँ पर यू आर बेस्ट बॉय, गलत। सुपरलेटिव हो चाहे वो कंपैरेटिव हो, दोनों के साथ हम द यूज़ करेंगे। जैसे यू आर द बिगर, यू आर द बेटर, यू आर द बेटर बॉय, यू आर द बेटर पर्सन, तो हम पे यू आर द लगाएंगे क्योंकि सुपरलेटिव हो चाहे कंपैरेटिव हो, दोनों के साथ हमने द लगाना है। कंपैरेटिव होता है जिसके एंड में ER लगता है, जैसे लिखा मैंने बेटर, बेटर,
यहाँ से लिखा है बेटर, तो हमें द बेटर लगा सकते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगा इसमें। तो देखिए बहुत ही सिंपल था, कहाँ है मुश्किल। बट एक चीज़ ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन के साथ हमने कभी भी द नहीं लगाना है, प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगाना है। अब यहाँ लिखेंगे कॉन्सेप्ट देखो, प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगाना है। जैसे लिखा मैंने वी वॉन्ट यूज द बिफोर प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल, द Ramesh is lives in the चंडीगढ़। द रमेश इज लिव्स इन द चंडीगढ़। और दूसरा लिखा मैंने रमेश इज इस नहीं लगाएंगे, सिंपल लगाएंगे, रमेश लीव्स इस नहीं आएगा, ठीक है ना। सिंपल, ये हमारे जो सिंपल सेंटेंस है हमने करना है, सिंपल प्रेजेंट में लिखना है। रमेश लीव्स इन द चंडीगढ़। तो सेकंड लिखा मैंने रमेश लीव्स इन चंडीगढ़। तो इसमें से हमारा क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस गलत होगा, सेकंड हमारा सही होगा। क्यों? चंडीगढ़ प्रॉपर नाउन है और रमेश हमारा प्रॉपर नाउन है, तो ये वाला हमारा गलत होगा, ये वाला हमारा सही होगा। तो प्रॉपर नाउन से हमने द नहीं लगाना है। तो ये था हमारा यूज ऑफ द। अब जो अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। मतलब कि अगर मान लो आप लगाना चाहते हो प्रॉपर नाउन के साथ, जैसे चंडीगढ़ हो गया, अगर आपने चंडीगढ़ के साथ द लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, अब वो हमारा होता है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। मतलब कि अगर मैंने द का यूज़ करना है तो कहाँ करना है, अगर नहीं करना है तो कैसे नहीं करना है। यानी कि द का यूज़ कैसे यूज़ करना है, अगर लगाना है तो कहाँ लगाना है, और जहाँ नहीं लगाना है तो कैसे नहीं लगाना है। अगर मैं चाहूँगा कि प्रॉपर नाउन द चंडीगढ़ के साथ द लगाना चाहता हूँ 100%, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि साथ मुझे द लगाना पड़े। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो वो टॉपिक में लेके आऊँगा वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि टॉपिक जो है बड़ा लंबा हो जाएगा और क्या में जो हमारा वीडियो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप बोर हो जाओगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बोर हो जाए। सो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, कि हमने द का आर्टिकल कहाँ यूज़ नहीं करना है, अगर करना है तो कैसे करना है, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल लिखा है, जैसे मैंने लिखा द चंडीगढ़, अब ये तो गलत हो गया। तो अगर मेरे को द लगाना है चंडीगढ़ के साथ, मन कर रहा है द लगाने का, तो फिर कैसे लगाएं द, ठीक है ना। तो उस चीज़ को समझने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वो मैं टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जिसका नाम होगा ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। तो आप बिल्कुल रेडी रहिए ओमिशन ऑफ द आर्टिकल के साथ। और मैं आपके साथ एक एग्जांपल छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आपको एग्जांपल मैं दे के जा रहा हूँ, आपने तब तक कोई आइडिया लगाना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो कमेंट में मुझे छोड़ के जाना है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल के लिए मैं आपको देता हूँ, कोई हिंट दे के जाता हूँ। जैसे लिखा मैंने द DEATH, डेथ इज ट्रूथ, द डेथ इज ट्रूथ। और दूसरा दिया है मैंने DEATH, डेथ इज ट्रूथ। अब इसमें से बताना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा सही है, विच वन इज करेक्ट। हमने बताना है कौन सा सेंटेंस सही है। आंसर का वेट करेंगे हम यहाँ पे। आप क्या करेंगे, कमेंट में ऐसे लिखेंगे कि कौन सा आंसर सही है, क्या यहाँ पे द लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, क्या यहाँ पे द होना चाहिए। अगर द नहीं होना चाहिए तो ये सही होगा, द होना चाहिए तो ये सही होगा। तो अब इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके साथ लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और सीखते रहिए मेरे साथ इंग्लिश, क्योंकि ये आर्टिकल है, द आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइटिंग स्किल के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसके मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा निकाले जाते हैं। तो कोशिश करिए तो उसका मिस्टेक ना करें। जब हमारा आर्टिकल खत्म होगा तो मैं कॉमन एरर भी ज़रूर लेके आऊँगा, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।